properties of multiplication of rational number. My screen is visible to everyone? Yes sir. इस टाइप से ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, लिख लिख के पढ़ेंगे स्क्रीन पे ही। ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। रेस्पॉन्ड यस और नो, हाँ या ना बोलो, चुपचाप नहीं बैठना है। Yes sir. हाँ, बस बैठे नहीं रहना है, वो रिस्पॉन्ड भी करना है। जब हम पूछे यस और नो तो बोलना है हाँ सर, तब फील आया कि हाँ क्लास में ही है। चलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था एडिशन वाले का? A plus B equal to C. नहीं, वो नहीं था। जब दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा, टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, वो भी आंसर क्या आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी था, जब दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। उसी प्रकार लाइकवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन का होता है, इसमें भी वही चीज होता है कि जब प्रोडक्ट करते हैं दो रैशनल नंबर का तो जो नंबर आता है आंसर में वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो पहले लिखो सबको, राइट एवरीवन, द प्रोडक्ट ऑफ two rational number is always a rational number. That is, rational number are closed under multiplication. Rational number are closed under multiplication. ठीक है, एग्जाम्पल में if a by b and c by d are any two rational number, then a by b into c by d is also a rational number. मानवी, टर्न ऑन योर वीडियो। एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। वीडियो ऑफ नहीं किसी को रखना है। लेट मी सी ईच एंड एवरीवन्स फेस। सबका हमको फेस देखना है। मानवी, टर्न ऑन योर वीडियो। कैमरा खराब है सर, वो बताई होगी मेरी बहन सर आपको। कौन बहन है तुम्हारी? सर ऋषिका क्लास 5 में। ऋषिका तो क्लास करती नहीं है। अच्छा, एक बार दो बार की थी, आज तो नहीं की वो ऋषिका क्लास? सर फोन एक ही है ना, तो कभी वो करते हैं तो कभी हम करते हैं। अच्छा, ये बात है। गरीब मानवी, ठीक है। और किसी का कैमरा खराब है क्या? शालू का कैमरा ऑन है? हाँ ठीक है। पूजा ऑन है। राजा, धनीश, तो ये कौन है लास्ट में? सौम्या। मानवी, पूर्णिमा, आदित्य, अंजलि, दिव्यमणि लेट ज्वाइन किया है। कौन है दिव्यमणि? का वीडियो नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। सब कोई समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? बस यही वही वाला प्रॉपर्टी है जो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पढ़े थे। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे वही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सेम एकदम। ठीक है, जैसे कि दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करते थे तो जो आंसर आता था वो भी एक रैशनल नंबर ही होता था। सब्ट्रैक्शन में भी यही था, दो रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते थे तो जो आंसर आता था वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है। एवरीवन अंडरस्टूड? कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब राइट नेक्स्ट, चला रब कर दे इसे। अच्छा,
Yes, चलो sir. 2 नंबर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, राइट। two rational numbers can be multiplied in any order। सर यहाँ पर क्या लिखे हुए है सर? कहाँ पर? कम्पिटिटिव के बाद सर ये कम्यूटेटिव लॉ है, कम्पिटिटिव के बाद कम्यूटेटिव लॉ है, Law, लॉ LAW लॉ, ठीक है। two rational numbers can be multiplied in any order, that is multiplication is commutative for rational numbers, ठीक है। लाइक इफ एग्जाम्पल में ऐसे लिखेंगे, इफ a by b and c by d are any two rational number, then a by b into c by d is equals to c by d into a by b। देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पहले लिख लो सब कोई, उसके बाद हम समझाते हैं कि क्या होता है कम्यूटेटिव। राइट एवरीवन, राइट फास्ट। दिव्यामणि, दिव्यामणि, am I audible to you? Written everyone? No, sir. Right Yes, fast, sir. right fast। Yes, sir. चलो समझाते हैं एक बार ये क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। याद करो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कभी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाए थे। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ये कल हम बताए थे। ये हाँ, कहाँ है तुम लोग, कहाँ रहता है? आओ यहाँ पे आओ, कम फास्ट, बुला सबको जल्दी से। सब्ट्रैक्शन में क्या बता रहे थे? सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है और एडिशन में करता है। याद करो a by b प्लस c by d इक्वल होता है c by d प्लस a by b। ये होता है, पढ़ाए थे पहला दिन में ही ये वाला चीज पढ़ाए थे। लेकिन Yes. a by b माइनस c by d इज नॉट इक्वल टू c by d माइनस a by b। ये कल बताए थे, कल जो क्लास किया होगा उसको समझ में आया होगा। ये कल बताए कि नॉट Yes, इक्वल sir. होता है सब्ट्रैक्शन में। और आते हैं आज वाले पे, आज है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये इक्वल होता है। अगर a बाय b कोई एक रैशनल नंबर है, उसमें c बाय d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर होता है वो c बाय d इंटू a बाय b हो सकता है। मतलब कोई भी ऑर्डर में हम लोग रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। गॉट एवरीवन? Yes, Yes. sir. चलो Yes. यही चीज था सेम कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके बाद चलते हैं, कौन सा लॉ है बताओ जल्दी से सब कोई। अब तो याद हो गया तुम लोग को। Associative law. हाँ गुड गुड, Associative law. हाँ एसोसिएटिव लॉ, राइट। रब कर देना इसे। यस सर। चलो ठीक है, रब Yes, कर sir. देना। ये वाला जो ग्रीन ग्रीन कौन लिखा था? ग्रीन ग्रीन कौन लिखा था? ये हटाओ अपने स्क्रीन से। राजा लिखा था क्या? राजा सुनता ही नहीं है। ये वाला इरेज करो, ग्रीन वाला जो लिखा है वो इरेज करो अपने स्क्रीन से। यस सर। यहाँ से इरेज नहीं होगा वो। नोट्स हम नहीं लिखे थे शायद। कौन लिखा था ये ग्रीन वाला? कोई और लिखा था। आशुतोष?
नो सर। सब गधा सा बैठा हुआ है, बस चुपचाप बैठा हुआ है। लिखा कौन था ये याद भी नहीं कि कौन लिखा था। चलो छोड़ो, सर राजा है तो लिखा था। राजा ही लिखा था। सर मिटा दिए थे वो बोला सर, फिर ये कोई और लिखा हुआ है। नहीं कोई और नहीं लिखा है, वही तुम्हारा ही लिखा हुआ है। चलो राइट, एसोसिएटिव लॉ। बैठो पीयूष बैठो, और सब कहाँ है? सिट सिट फास्ट, जल्दी बैठो, जल्दी तुम लोग बैठो। दो लॉ पढ़ा दिए, एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा दिए हैं, एक कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब तीसरा पढ़ा रहे हैं, ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, क्या थर्ड में लिखो एसोसिएटिव लॉ, हम बता देंगे बाद में, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ। और कोई नहीं है तुम लोगों का हॉस्टल में? बुलाओ सबको जल्दी से। हाँ ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। राइट एवरीवन। थ्री और हाँ आते जाओ मोर रैशनल नंबर। सब कोई मास्क पहना है? मास्क पहनो, मास्क पहनो, हंसता है। थ्री और मोर रैशनल नंबर can be grouped in any order to find their product, that is multiplication is associative for rational numbers. Like if example देते हैं, if a by b, c by d and e by f are any three rational number, then a by b into c by d whole into e by f is equals to a by b into c by d into e by f ब्रैकेट। पहले लिख लो फिर समझाते हैं, पहले लिख लो फिर समझाते हैं, ठीक है। यस सर। हॉस्टलर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, थोड़ा सा और पढ़ा चुके हैं, ठीक है। स्पेस नहीं छोड़ा, बता देता ना इसको, भी नहीं लिखा। अच्छा स्पेस है ना उस साइड, वहां पे लिख लेना, वहां पे लिखा देंगे हम। हाँ 1 हाँ ठीक है, ये नहीं छोड़ा, इसको भी बता दो। ये थर्ड नंबर पढ़ा रहे हैं ना, एसोसिएटिव लॉ। रिटर्न एवरीवन, शुभांगी लिखी? यस ठीक है। चलो समझते हैं क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। देखो याद करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस में हम पढ़ाए थे a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, अगर ये वाले को ब्रैकेट में लिख दे तो ये इक्वल होता था a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ये वाले ब्रैकेट पे, याद है? यस सर। यस सर। ये होता था ना इक्वल, तो इसको इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कौन चिखा स्क्रीन पे? कौन बदमाशी कर रहा है? हाँ? क्या बता रहे थे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? देखो a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ अगर होगा
ये ब्रैकेट में लिख देंगे तो a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ के इक्वल होगा, है ना, ये इक्वल होगा ये दोनों। जैसे कि एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता था, बताओ जल्दी से, करता था ना, गुड। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता था क्या? नहीं करता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, करता है। समझ में आया? याद रहेगा? चलो ठीक है, राइट नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट। Existence of multiplicative identity, 4 number, existence of multiplicative, हाँ सर, हाँ 7 में हम नहीं पढ़ा रहे सर, हम क्लास ले रहे 8 का भी। हाँ 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 बोलिए ना। हाँ देखो तो संदीप है क्लास 7 का, देखो तो उधर बगल में है, नहीं है, वहां देख लो तो, वहां संदीप सर के पास देखो तो। Existence of multiplicative identity, right everyone? The product of any rational number, the product of any rational number and 1 है ऊपर सर, यहाँ नीचे नहीं है सर। हेलो, हाँ हम नीचे क्लास ले रहे सर, यहाँ डिजिटल लैब में, ठीक है। The product of any rational number and 1 is the rational number itself, if a by b, अब एग्जाम्पल में देखो, if a by b is any rational number, then a by b into 1 is equals to 1 into a by b equals to a by b। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सर कंप्लीटेड। हाँ कंप्लीटेड। देखो तो क्या बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पढ़ो एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 1, मतलब कोई भी रैशनल नंबर होगा और उसका 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो जो रैशनल नंबर होगा वही खुद आ जाएगा, है ना। तो यही चीज होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एक नोट बना के लिखो, यहाँ पे स्टार बना के लिखो, 1 is called, ऐसे लिखो, 1 is called the multiplicative identity for rational number। Multiplicative identity for rational number written। यस सर। तो कोई पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव Yes, sir. आइडेंटिटी रैशनल नंबर का क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, वन क्या लिखेंगे? वन 1। हाँ तो 1, ये 1 कौन सा 1 है? नंबर है 1, जो 1 लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर का क्या होता है? 1 होता है। बस इतना ही याद रखना है, इसी को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आ रहा है सबको समझ में? यस सब कोई लिख लिया? इरेज कर दे? सर। Yes, sir. चलो ठीक है, राइट नेक्स्ट 5 नंबर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, राइट। द प्रोडक्ट
of any rational number and 0 0 is 0. Like if एग्जाम्पल में लिखो a by b is any rational number then a by b into 0 is equals to 0 into a by b is equals to 0. हाँ, मतलब क्या हुआ कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर से जीरो मल्टीप्लाई करे तो जो आंसर होगा वो जीरो ही होगा, चाहे कोई भी रैशनल नंबर है, निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, कुछ भी रहे. ठीक है, सब कोई समझ गया? चलो राइट नेक्स्ट. सिक्स प्रॉपर्टी, existence of multiplicative inverse. Existence of multiplicative inverse. सोमिया क्या हुआ, हैंड रेस क्यों कर रही है? राइट, फॉर एवरी नॉन जीरो rational number a by b, there exists a rational number b by a such that a by b into b by a is equals to b by a into a by b is equals to 1. Right fast. Existence of multiplicative inverse. देख लिया सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. दिव्यमणि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है तुम? Yes, sir. चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? कोई भी पूछेगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी फ्रैक्शन मान लेते हैं 2/5, ठीक है, इसका अगर पूछ दे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, तो क्या होगा आंसर हमारा? 5/2. बस उसको रिवर्स कर देंगे. दैट मीन्स कि अगर कोई भी रैशनल नंबर लिखते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और कोई रैशनल नंबर और उसका आंसर 1 आ जाता है, तो वो जो दूसरा रैशनल नंबर होता है वही इसका क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. आ रहा है सबको समझ में? तो देखो, तो यहाँ पे 5 कट जाएगा ना, 2 कट जाएगा, तो 1 ही ना बचा, तो 1 = 1. इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. गॉट एवरीवन? सब कोई लिख लिया? Yes, sir. चलो राइट नेक्स्ट, लास्ट सर पॉइंट. मतलब कि इसमें रेसिप्रोकल होता है? बस रेसिप्रोकल होता है. गुड. कौन बोला ये बात? दीक्षांत। दीक्षांत रेसिप्रोकल होता है. बस वही टर्म में समझो कि रेसिप्रोकल को ही कहते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, राइट. 7 नंबर, distributive law of multiplication. Over addition. Distributive law of multiplication over addition. Right. The multiplication of rational numbers is distributive over their addition. The multiplication of rational numbers is
डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर देयर एडिशन। एग्जाम्पल में देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, a बाई बी इंटू बी बाई सी प्लस ई बाई एफ अगर करते हैं, यहाँ पे देखो इनटू है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स व्हाट, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में साइन पड़ेगा प्लस का। दैट मीन्स a बाई बी इंटू बी बाई सी प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, फिर से a बाई बी इंटू ई बाई एफ। यही हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखो ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ध्यान देना अच्छे से समझना, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और यहाँ पर इनटू है, तो ये जो इनटू है ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देता है। तो देखो यहाँ पे लिखे a बाई बी इंटू बी बाई सी, और उसी तरह यहाँ पे फिर क्या है, ई बाई एफ। ठीक है, चलो यस सर। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द multiplication of rational number, the multiplication of rational number is distributive over their subtraction। एग्जाम्पल में देखो, अब a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ई बाई एफ अगर करते हैं ऐसा फ्रैक्शन, तो सेम जैसे यहाँ प्लस में हुआ था वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस a बाई बी इंटू ई बाई एफ। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इतना ही था, ठीक है, इतना प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का था। एक टॉपिक और बच जाता है जिसको डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, डिवीजन वाला प्रॉपर्टी पहला हम लोग क्या पढ़े, एडिशन प्रॉपर्टी, उसके बाद डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़े हैं, उसके एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पढ़े ना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़े, और लास्टली क्या बचता है, डिवीजन। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी जो कि कल पढ़ाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बुक है सबके पास, निकालो बुक। यस सर। टेक आउट योर बुक निकालो जल्दी से। एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C ये बनाने दिए थे क्या, होमवर्क कुछ दिए थे ना कल, 1C ही दिए थे। यस सर। 1C में किसी को कोई डाउट है क्या? यस सर। इरेज कर दे ये वाला। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग करना है। और किसी को कोई डाउट है? डाउट हम कर लेंगे वैसे, क्योंकि टाइम अप हो गया है, 40 मिनट का ही होता है, ये कट जाएगा ऑटोमेटिकली, 2 मिनट बचा है, ये 2 मिनट में बनेगा नहीं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1C होमवर्क में लिखो एक बार फिर से, एक्सरसाइज 1C पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह लेंगे, सारा क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, जो भी डाउट होगा हम सब सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1C और एक्सरसाइज 1D भी बना लेना, 1D ये होमवर्क में लिख लो। पहले कल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, हो सकता है कल भी सॉल्व नहीं हो, परसों श्योरली होगा, क्योंकि कल भी प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे हम लोग, डिवीजन वाला प्रॉपर्टी जो कि बच गया है। ठीक, हाँ प्रॉब्लम बताएंगे, एक क्लास रखेंगे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, आ रहा सबको समझ में, ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी होगा हम लोगों का, डोंट वरी, हर प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा तुम्हारा, चिंता नहीं करना है। ओके, पहले टॉपिक का थ्योरी हमको पढ़ाने दो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह लेंगे। ओके, चलो आज का क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू होमवर्क बना लेना सब कोई। थैंक यू सर। हम्म।